नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में अत्याधुनिक सिटी स्कैन और MRI सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये नई सुविधाएं आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों में जीवन रक्षक साबित होगी। उन्होंने बताया कि हमीदिया अस्पताल में ये पहल स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इन आधुनिक तकनीकों से मरीजों को त्वरित और सटीक इलाज मिलने में मदद मिलेगी। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बगिया हेलीपैड पहुंचकर कार्यकर्ताओं और अधिकारियों द्वारा आत्मीय स्वागत किए गए। उनके आगमन पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, बीजेपी जिला महामंत्री मुकेश शर्मा, IG सरगुजा दीपक झा, कमिश्नर सरगुजा नरेंद्र दुगा, कलेक्टर रोहित व्यास और SP शशि मोहन सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का स्वागत समारोह गुलदस्ता भेंट कर किया गया। कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ जुटी हुई थी, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने CM साय का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री के आगमन से क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया। अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा और आयोजन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री के इस दौरे को स्थानीय लोगों ने महत्वपूर्ण कदम बताया। आगामी योजनाओं और विकास कार्यों पर मुख्यमंत्री की बातों को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। चलिए रुक करेंगे अगली अहम खबर की ओर। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक बड़ा सुझाव दिया है। बैज ने उपराष्ट्रपति पद के लिए छत्तीसगढ़ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल रमेश बैस की नाम के प्रस्तावित को लेकर के आगे अपनी बात रखी। उन्होंने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार चुनावों में बीजेपी को भारी समर्थन दिया है, फिर भी राज्य को केवल राज्य मंत्री स्तर का प्रतिनिधित्व मिला है। रमेश बैस 7 बार सांसद रह चुके हैं और झारखंड, त्रिपुरा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बैच का कहना है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में कई ऐसे योग्य नेता हैं जो इस उच्च कॉन्स्टिट्यूशनल पद के योग्य हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं और साथ ही कि छत्तीसगढ़ को उसके मुकाबले सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद के अलावा कुछ नहीं मिला है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है। वहीं जशपुर जिले में पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 228 शीशी कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवा थाना क्षेत्र के गांधी चौक रोकबहार के पास हीरो होंडा बाइक से जा रहे दोनों संदिग्ध युवकों को रोका गया, जिनके पास से 2 थैलों में छिपाकर रखी गई करीब 22.8 लीटर ऑनरेक्स सिरप बरामद किया गया है। झारखंड के गुमला से ये सिरप
रायगढ़ बेचने के लिए लाई जा रही थी। बाजार में इसकी कीमत 44,000 रुपए से ज्यादा आकी गई है। आरोपियों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21C के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में कोतवा चौक के प्रभारी राकेश सिंह और उनके टीम की अहम भूमिका रही। एसपी शशि मोहन सिंह ने साफ किया है कि ऑपरेशन आघात के तहत जिले में नशे के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा। पंखानजूर थाना क्षेत्र में श्रीराम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रसन्नजीत वाला उर्फ मिलन बाला कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था और फर्जी रसीदों के जरिए 54 ग्राहकों से करीब 32 लाख रुपए की ठगी कर चुका था। पुलिस की जांच में अब तक 14 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है, जबकि बाकी रकम की तलाश और जांच जारी है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का मानना है कि इस घोटाले में और भी नाम सामने आ सकते हैं और जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के द्वारा एक आवेदन लाकर के दिया गया, जिसमें अपने पूर्व कर्मचारी प्रसन्नजीत बाला उर्फ मिलन भावेश पखंजूर का रहने वाला है, उसके द्वारा लगभग 32,44,000 रुपया गबन कर दिया गया, जिसमें से कुछ पैसा उनके द्वारा वापस किया गया और लगभग 18,22,419 रुपया का धोखाधड़ी करके गबन करने का आवेदन दिया गया था, जिस पे जांच किया गया। जांच पर पता चला कि कस्टमर थे जो स्कूटी मोटरसाइकिल जो फाइनेंस कराते थे या अन्य जो गाड़ियां फाइनेंस कराते थे, उनको ये प्रसन्नजीत बाला के द्वारा स्वयं जो है पैसा उनसे जो ईएमआई होता था उसको ले लिया जाता था और उस राशि को अपने बैंक में जो श्रीराम फाइनेंस के उसके अकाउंट में जमा न करके अपने स्वयं के उसमें जमा कर दिया जाता था। श्रीराम फाइनेंस वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में देवरी से खमरीत को जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जो अब छोटे छोटे तालाबों में तब्दील हो चुके हैं। इन गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिससे लोगों की जान पर बनाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार सड़क मरम्मत की मांग को लेकर शिकायतें की, लेकिन अब तक ना तो कोई कार्य शुरू हुआ और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई जवाब दिया। सड़क से गुजरना अब लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। स्कूली बच्चे, मरीज और आम राहगीर अभी परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों ने अब प्रशासन के प्रति नाराजगी भी दिखाई। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन कर रास्ते पर खड़े हो जाएंगे। तो वही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खरोरा क्षेत्र में नलवा माइंस परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध लगातार होता जा रहा है। भारी बारिश के बावजूद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये परियोजना उनकी जमीन, जंगल और जल स्रोतों को खत्म कर देगी, जिससे उनकी आजीविका पर संकट आ जाएगा। आंदोलनकारी ग्रामीणों ने साफ किया है कि वे किसी भी हाल में खनन परियोजना को शुरू नहीं होने देंगे। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और बुजुर्गों की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, जिससे नाराजगी और गहराती जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के डबरा जनपद में डबरा से घोगरी तक का मुख्य मार्ग इन दिनों पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सड़क की हालत इतनी खस्ता हाल है कि रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चे, राहगीर और वाहन चालक भारी परेशानी झेलने को मजबूर है। जगह जगह गड्ढे, कीचड़ और टूटे हुए हिस्सों के कारण आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार जिला प्रशासन से शिकायत की, ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आक्रोश अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 28 जुलाई तक सड़क मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे चक्का जाम करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वे पीछे नहीं हटेंगे।
तो वहीं बालोद जिले के डोंडी लोहरा ब्लॉक के ग्राम कसही कला में एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल गांव के किसान हिंगलाज देवांगन के खेत में अचानक 25 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा गहरा गड्ढा हो गया, जिसके बाद गांव में हलचल मच गई। आनन फानन में गांव में उस जगह को सरपंच उप सरपंच द्वारा सील करना पड़ा। अब लोग इस गहरे गड्ढे को देखने पहुंचे और यह गड्ढा लगातार बढ़ने लगा है और लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे और इसकी गहराई और चौड़ाई इतनी बढ़ती जाएगी। बरसातें हर बूंद के साथ ही इसकी चौड़ाई बढ़ाती जा रही है और मिट्टी खिसक रही है, जमीन में घुसती जा रही है। तो वही छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के थाना राजपुर पुलिस ने पशु क्रूरता के गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जंगल में बछिया की बेरहमी से हत्या करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने धारदार हथियार से इस निर्दोष पशु की हत्या की, जिसके कारण स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में आरोपियों को पकड़ने में सफलता भी हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी का आश्वासन दिया। ये कार्रवाई पशु अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत संदेश भी है। तो वही बगीचा अनुविभाग के रौनी से बगीचा तक के 10 किलोमीटर सड़क मार्ग की स्थिति बेहद खराब हो गई है। निर्माणाधीन सड़क में पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही के कारण मिट्टी डाल दी गई है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर गड्ढों की भरमार है, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चलाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि रोजाना इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं, जिसके वजह से उनकी जान का खतरा बना हुआ है। इलाके के लोग बार बार प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सड़क की इस खराब हालत ने आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया है और लोगों की यात्रा कठिन हो गई है। स्थानीय प्रशासन से जल्द सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि इस मार्ग पर सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके। चलिए रुक करेंगे अगली अहम खबर की ओर। दंतेवाड़ा जिले में एक बड़ी सुरक्षा सफलता हासिल हुई है, जहां 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 5 नक्सलियों पर 17 लाख रुपए का इनाम था। समर्पित नक्सलियों में डीवीसीएम रैंक के सदस्य भी शामिल हैं, जो पिछले 20 सालों से नक्सल संगठन से जुड़े थे। ये नक्सली कई गंभीर वारदात में संलिप्त पाए गए। पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने उन्होंने अपने हथियार डालकर शांति का संदेश दिया है। सभी नक्सलियों ने दंतेवाड़ पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यह कदम क्षेत्र में शांति स्थापना और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इस सफलता पर खुशी जाहिर की और बताया कि इस तरह के प्रयासों से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी। तो वही नारायणपुर जिले के अबूझ माड़ के दुर्गम इलाकों को लंबे समय से सक्रिय माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर बड़ा बयान दिया है। कुल 8 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों पर शासन ने कुल मिलाकर 33 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। ये नक्सली कई बड़े नक्सली घटनाओं से संलिप्त रहे और क्षेत्र में दहशत फैलाते हुए नजर आए। पुलिस ने इस आत्मसमर्पण को सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। अधिकारियों ने कहा है कि इस क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनरावास की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से शांति बनाए रखने और विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।